good morning. So as you know that we have started our chapter number 10 and the name is add our points. So in the basic concepts there are addition sums that we have to do. आज हम करेंगे एडिशन के सम्स की प्रैक्टिस. ओके, सो हियर यू कैन सी देर आर 2 डिजिट सम्स, सो वी हैव टू सोल्व. आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 डिजिट के सम्स हैं, सो दैट वी हैव टू solve. Now first question is add, means कि we have to do addition sums. Now I have written also place, मतलब 1 side and 10 side. If अगर कोई मतलब कि 1 डिजिट के ही सम्स है, फॉर एग्जाम्पल 5 + 3, सो यहाँ पे भी 1 डिजिट है और यहाँ पे भी 1 डिजिट है, मीन्स कि ये वंस ही है, मतलब कि 1 डिजिट के ही सम है. सो ये तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो कि 5 + 3, 5 के बाद 6, 7 and 8. सो दैट इज इजी फॉर यू, बट एज यू कैन सी हियर 2 digit sums are there. Okay, so 1 side and 10 side. So in the 2 digit sum, 2 digit के जहाँ पे भी आपको प्लस के सम्स दिखाई दे, you have to start from the 1 side. 1 के साइड से आपको स्टार्ट करना है, काउंटिंग करना है. Then you have to come on the 10 side. Now let's start. 4 + 2. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 14 + 32 करोगे तो कब तक आप ये लाइन्स करते जाओगे या फिर कब तक आप काउंटिंग करते जाओगे, तो बहुत देर लग जाएगी, है ना. सो हम क्या करेंगे, पहले 1 साइड एंड फिर 10 साइड. ओके, ऐसे साइड बाय साइड आप करोगे ना तो क्या होगा, जल्दी से आपकी काउंटिंग हो जाएगी एंड द फाइनल आंसर विल कम वेरी सून. सो आपको फाइनल आंसर जल्दी से मिल जाएगा, आप साइड बाय साइड करोगे ना तो. नाउ 4 + 2. सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट अगर आपको फिंगरिंग की हेल्प से करनी है, फिंगर की हेल्प से करनी है काउंटिंग, तो भी आप कर सकते हो, या तो फिर ऐसे लाइन कर सकते हो रफ नोटबुक में आप, और फिर आप काउंट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल 4 है, उसके बाद क्या करना है, ऐड 2 डिजिट हमें ऐड करनी है, 2 नंबर से हमें काउंट करना है. सो 4 के बाद 5 and 6. ओके, सो हियर द आंसर इज 6. या तो फिर आप फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हो कि 4 अपने काउंटिंग आपके पास है ही, उसमें कितने ऐड करने हैं, 2. सो 4 के बाद 5 and 6. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट 6. नाउ 1 + 3. सो 1 के बाद 3 काउंट करने हैं, तो 1 के बाद 2, 3 and 4. नाउ यहाँ पे देखो ऊपर 2 डिजिट के सम है और नीचे यहाँ पे सिर्फ हमें 1 डिजिट ही ऐड करना है. सो अगर ऐसे सम हो ना, सो आपको कैसे, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे रिटर्न है ये 16 + 8, सो यहाँ पे आप इसको कैसे लिखोगे इन द डिजिट मेथड. यहाँ पे आपने 16 लिखा और ये जो 8 है ना, इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है, सो इसको आप लास्ट में ही लिखोगे वंस की साइड पे. ऐसे आगे अगर कुछ भी नहीं है सो यू कैन ऐड 0. आप 0 भी लिख सकते हो या फिर कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. नाउ 6 + 8. 6 के बाद आप 8 9 भी कर सकते हो या फिर काउंट भी कर सकते हो. 6 के बाद आप 8 काउंटिंग कर सकते हो. 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. सो 14 का 4 यहाँ पे. अब क्योंकि इसकी काउंटिंग बाकी है तो मैं यहाँ पे ही डायरेक्टली 14 नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि इसकी अभी हमने काउंटिंग की नहीं है. सो 1 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे ऊपर. नाउ दिस कैरी फॉरवर्ड डिजिट, मतलब कि कैरी फॉरवर्ड जो आपने 1 किया है उसको भी आपको ऐड करना है. डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस कैरी फॉरवर्ड डिजिट. 1 and 1 2. सो 16 + 8, द आंसर इज 24. अगेन 35 + 8. सो 35 + 8 अगर आप डायरेक्टली ऐसे काउंट कर सकते हो तो भी चलेगा, या फिर ऐसे वंस और टेंस वाइज आप काउंट करोगे तो भी आंसर जो है, अगर आप इफ यू आर करेक्ट देन योर आंसर विल बी सेम. सो 5 + 8. सो 5 के बाद 8 काउंट करो, या तो फिर अगर आपको पता है कि 8 जो है वो बड़ा नंबर है और 5 जो है वो स्मॉल नंबर है 8 से कंपैरिजन में, तो आपको क्या करना है, 8 के बाद 5 काउंट करना है तो भी आंसर सेम रहेगा. 5 + 8 या 8 + 5, द आंसर विल बी सेम. ओके, सो 8 + 5 करते हैं. चलो, सो 8 + 5, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13. सो 13 का 3 यहाँ पे, 1 किया कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे. मैं यहाँ पे ही डायरेक्ट 13 क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि इसका काउंटिंग अभी बाकी है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैरी फॉरवर्ड वाले सम है. 1 and 3 4.
नाउ यहाँ पे दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 डिजिट के ही सम है। सो 9 + 2, 9 के बाद 2 काउंट करो। आप चाहो तो अपनी रफ नोटबुक में ऐसे 9 लाइन भी कर सकते हो या तो फिर ऐसे 2 लाइन भी कर सकते हो, फिर दोनों का आप टोटल काउंटिंग करोगे तो भी चलेगा, या तो फिर आप है ना कंटिन्यू काउंटिंग भी कर सकते हो। कंटिन्यू काउंटिंग मीन्स 9 के बाद 2 काउंट करना है, 9 के बाद 10, 11। सो 11 का 1 यहाँ पे और 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 and 1 2, 2 and 3 5, 0। अब यहाँ पे 0 and 4, 0 मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग इन द एडिशन। सो हमें मतलब हमारे पास कुछ है ही नहीं और हमारे पास 4 चॉकलेट्स आई है। सो हमारे पास टोटल आंसर क्या रहेगा चॉकलेट का? अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है और आपको आपका फ्रेंड आके 4 चॉकलेट देके जाए तो आपके पास टोटल चॉकलेट क्या रहेगी? 4। मतलब कि 0 में 4 ऐड करना है, 0 तो मतलब कुछ भी नहीं है और आपके पास 4 है, 4 ऐड आपको करना है। सो द आंसर इज 4। 2 and 2, so easy, 4, 2 and 2 4, 9 + 2 11, 1 carry forward, 1 and 5 6, 6 and 4 10। ओके, 6 के बाद 4 कंटिन्यू काउंटिंग करोगे ना, 7 8 9 and 10। सो द आंसर विल बी 10, 101। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो सिंपल सम है तो आपको सिंपल सम वाइज लिखने हैं, लेकिन अगर वो कैरी फॉरवर्ड वाले आते हैं ना तो आपको टर्न बाय टर्न जो लास्ट डिजिट है वंस वाली साइड, फॉर एग्जाम्पल ये अगर ये कैरी फॉरवर्ड वाला आंसर आता है तो लास्ट डिजिट आपको वंस वाली डिजिट जो है वो नीचे लिखनी है और टेंस वाली डिजिट को आपको ऊपर कैरी फॉरवर्ड करनी है। मतलब कि आगे वाले डिजिट को आपको बोलना है कि आप ऊपर जाओ, आपको बाद में काउंटिंग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इन द सेकंड एक्सरसाइज आपकी मैथ्स की वर्कबुक में एक और एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। मतलब कि एक पजल टाइप का एक है पूरा जो है ये ऐसा क्रॉसवर्ड टाइप का है, क्रॉस नंबर टाइप का है, जिसमें आपको क्या करना है कि अक्रॉस भी आपको सर्च आउट करना है, फाइंड आउट करना है एंड डाउनवर्ड्स की भी डिजिट फाइंड आउट करनी है। पर एक हेल्प इसमें ज़रूर है, क्या है कि कोई नंबर इसमें लिखे हुए हैं, जैसा कि आपको टेक्स्ट बुक में भी था ना हमारे ये लेसन में कि कोई नंबर जो थे वो लिखे हुए थे, पर कोई जो नंबर हैं जो मिसिंग है वो आपको सर्च आउट करने हैं। अब ये कैसे करेंगे? सो आपको करना है अक्रॉस एंड डाउनवर्ड्स। मतलब कि पहले अक्रॉस का अगर आप सोल्व कर दोगे तो भी आंसर आपको मिल जाएगा, डाउनवर्ड्स के लिए आपको हेल्प रहेगी, और या तो फिर पहले डाउनवर्ड्स के आप जो डाउनवर्ड्स यहाँ पे मिसिंग है डाउन साइड वो पहले नंबर सर्च कर लो, तो भी दोनों अक्रॉस का जो है आपको हेल्प रहेगी, अक्रॉस का ये नंबर जो है फाइंड आउट करने में। सो व्हाट एम आई डूइंग, अब मैं क्या कर रही हूँ? तो सबसे पहले मैं ये जो अक्रॉस साइड है वो मैं पहले सर्च कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर लिखे हुए हैं। सो मुझे तीसरा नंबर सर्च करने में कोई परेशानी होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 नंबर जो है वो लिखे हुए हैं। सो 2 + 5 एज यू कैन सी, आप देख सकते हो यहाँ पे एडिशन का सिंबल है। सो वी हैव टू डू प्लस, 2 + 5 7। सो यहाँ पे आई एम राइटिंग इन द मिसिंग सर्कल 7, मेरे पास यहाँ पे 7 आ गया, तो इसका मतलब ये अक्रॉस वाली लाइन तो कंप्लीट हो गई। चलो इतना आपको करना है। नाउ यहाँ पे देखो सबसे पहला ही मिसिंग है सर्कल, देन 4 + 10 लिखे हुए हैं। ओके, सो इसको चलो मैं 1 मिनट बात करती हूँ। पहले हमारे पास ये और ये मतलब कि डाउन साइड का पूरे 2 नंबर हैं। सो 7 + 10 17। ओके, 7 + 10 17। अब हमारे पास ये है, मतलब एक ये सर्कल मिसिंग है और ये सर्कल है मिसिंग। तो बैक टू दिस सेकंड लाइन नंबर। सो इसमें क्या करना है? 2 एंड द फाइनल आंसर इज 8। इसमें आपको कैसे देखना है कि ये लाइन में यहाँ पे 2 नंबर जो है इसका फाइनल आंसर ये आएगा, मतलब कि 8 आएगा। सो 2 में हम क्या ऐड करेंगे? सो 8 आएगा। अगर आपको 2 के बाद काउंट करने हैं, 8 तक जाना है, 2 के बाद 3 4 5 6 7 एंड 8। सो कितने नंबर आपने काउंट किए? द आंसर इज 6। या तो फिर आपके पास एक दूसरी मेथड भी है इन द सब्ट्रैक्शन मेथड, 8 - 2 करोगे ना तो भी आपके पास 6 आ जाएगा। ओके, सो इससे क्या हुआ? हमने ये ऐसे ही कंप्लीट कर दिया, डाउन साइड भी कंप्लीट कर दिया कि 2 + 6 8। अभी हमारे पास और एक सर्कल जो है वो मिसिंग है, 17 यहाँ पे लिखा है 8। अगर आप 17 - 8 करोगे, ओके, ये कंपलसरी नहीं कि आप माइनस ही करके करो, अगर आप 17 - 8 करोगे तो भी ये मिसिंग नंबर आपको मिल जाएगा। या तो फिर आपके पास ये सेकंड लाइन है ना, जो ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के ये नंबर यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? क्योंकि हमें इसको ऐसे देखना है कि 5 + 4
सो 5 में 4 ऐड करेंगे, सो द आंसर इज 9। अब आप देखो इसका जो अक्रॉस है ना 2 + 5 इज इक्वल टू 7, 6 + 4 इज इक्वल टू 10, 8 + 9 इज इक्वल टू 17। सो यहाँ पे हमारे पास ये टोटल आंसर आ गया है। अगर आप देखोगे सो ये जो है ना ये अक्रॉस में भी ऐसे सेम करेक्ट आंसर आएगा। इसका अगर डाउन साइड देखोगे ना तो भी 7 + 10 17। सो अक्रॉस और डाउन साइड के आपके एडिशन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट, good morning. So in the chapter number 10 there is also one more activity, one more exercise in your maths workbook, and here what you have to do, you just have to do which two can be used of this given currency of notes and coins। मतलब कि आपकी मैथ्स की एक्सरसाइज, मैथ्स की एक्टिविटी बुक में जो है 50 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ की, 100 की, या तो फिर 1 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ या तो 10 रुपीज़ के कोइंस का यूज़ करना है। बट कंडीशन ये है कि कोई भी 2 यूज़ करने हैं आपको। किसके लिए? ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं ना, आपकी मैथ्स की वर्कबुक में भी है ऑलरेडी, और यहाँ पे मैंने उसके कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। सो आपको क्या देखना है कि फॉर एग्जाम्पल आप शॉप पे या मॉल पे कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हो, कोई थिंग्स परचेज कर रहे हो, सो उसके लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर उसका टैग मार्क होता है। टैग मार्क मीन्स कि हमें वो पता चले MRP कि वो कितने रुपीज़ की है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक पेंसिल का एक पिक्चर ड्रॉ किया है, सो उसका टैग मार्क है 25। अब हमें क्या करना है, which two can be used, only we have to use 2, either it would be notes or either it would be coin। so 25, अब 25 रुपीज़ को हम कैसे बनाएंगे, so we have to take 20 रुपीज़ नोट एंड 5 रुपीज़ कोइन। सो ये 20 और 5 रुपीज़ को हम साथ में लेंगे तो हमारी ये कंडीशन भी फॉलो हो जाएगी कि आपको सिर्फ 2 ही चीज़ का यूज़ करना है। ओके, वो चाहे कोई भी हो, नोट्स हो या कोइंस हो, बट कोई भी 2 चीज़ का ही यूज़ करना है, नोट्स या कोइंस का। सो 20 रुपीज़ की यहाँ पे मैं नोट ले रही हूँ और 5 रुपीज़ का मैं कोइन ले रही हूँ। ठीक है, आपके पास अगर मैथ्स की टेक्स्ट बुक में ये इतनी स्पेस है और अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो यू हैव टू ड्रॉ, अगर नहीं ड्रॉ कर सकते हो तो सिर्फ ₹20 और 5 लिख दोगे तो भी चलेगा। नाउ नेक्स्ट, ये जो है ट्राउज़र का पिक्चर है, इसका टैग मार्क है 150। ध्यान से सुनिएगा, इसका टैग मार्क है 150। सो ये सुन के ही आपको पता चल जाता है कि 150 रुपीज़ का हम नोट्स अगर लेंगे सो हमारे पास ये कंडीशन फॉलो भी हो जाएगी, ये कंडीशन टूटेगी भी नहीं कि हमें कोई भी 2 चीज़ का यूज़ करना है, 2 थिंग्स का यूज़ करना है, और आप ये थिंग्स को भी परचेज कर सकते हो। सो एज यू नो, आप सबको अभी पता है कि 100 और 50 का प्लस करेंगे, सो 150 विल बी द अमाउंट। नाउ C1 इज बॉल का पिक्चर है एंड 15 रुपीज़ इसका टैग मार्क है 15। सो वंस और ये टेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अब आपके ऊपर है, या तो आप 10 रुपीज़ का एक कॉइन ले लो या तो 10 रुपीज़ की इसमें नोट्स है ही नहीं। ओके, सो 10 रुपीज़ का आप कॉइन यहाँ पे लोगे और अभी हमें क्या चाहिए, 5 रुपीज़ और चाहिए, है ना, क्योंकि 10 में हम 5 ऐड करेंगे तो अब जाके ये 15 रुपीज़ का बॉल आप परचेज कर पाओगे। सो 5 रुपीज़ का कॉइन। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 10 रुपीज़ की नोट अवेलेबल है कि नहीं है, आपकी मैथ्स की वर्कबुक में ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से अमाउंट की नोट्स और कॉइन्स आपको दिए गए हैं। नाउ पिज़्ज़ा है ये, सो पिज़्ज़ा में 105, तो 105 रुपीज़ है ये। सो 100 की एक नोट मैं लूँगी यहाँ पे। ओके, आपके लिए कंपलसरी नहीं है, अगर आप ड्रॉ नहीं करना चाहोगे तो आप ये इतना ही लिख सकोगे। ओके, एंड 5 रुपीज़ तो भी चलेगा, अगर आपको ड्राइंग करना है तो भी इट्स ओके। नाउ 5 रुपीज़ कॉइन, अब हो गए ना ये ₹105, तो 105 को ऐड कर जाके हम ये पिज़्ज़ा जो है वो परचेज कर पाएंगे। ओके, और भी कई सारे एग्जाम्पल है आपकी मैथ्स की वर्कबुक में, सो आपको वो अच्छे से सोल्व करने हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऐड द मनी रिलेटेड ही ये एक्सरसाइज है। इनमें आपको क्या करना है, नोट्स और कॉइन्स कंबाइन दिए गए हैं, उसको आपको ऐड करना है। एडिशन करने के लिए आपको जो है मेंटली भी काउंट कर सकते हो तो भी वेरी गुड, या तो फिर ऐसे जैसा कि मैंने पहले लेसन में भी आपको समझाया था, ऐसे रफ वर्क में अपनी नोटबुक में आप एडिशन के सम्स कर लोगे तो भी चलेगा। नाउ 1 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन एंड 100 रुपीज़ नोट है। सो 102, सो
सो 112 एंड 113। ओके, ये रुपीस का सिंबल भी आपको बनाना है। रुपीस का सिंबल बनाने के लिए क्या करोगे, हिंदी का र आता है ना, और ये ऐसे 2 लाइन्स आप करोगे, तब जाके ये रुपीस का सिंबल जो है वो आप बना पाओगे। 10 रुपीज, 20 एंड 50। ओके, सो 10 एंड 20, अगर आप तीनों डिजिट का साथ में कर सकते हो एडिशन तो भी ठीक है, वेरी गुड। अगर नहीं कर सकते हो सो पहले 10 और 20 का कर देना, ठीक है, फिर जो आंसर आए उसमें 50, जैसे कि 10 और 20 30। ओके, 30 में फिर से ये 50 ऐड कर देना, सो यू विल गेट 80। ओके, 50 एंड 20 70 एंड 10 80 रुपीज 80। इसमें क्या करना है, टोटल मनी काउंट करनी है। सो इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, मम्मी पापा के पास पैसे लेने हैं, काउंट करके उनको वापस देने हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी ये जो है एक्सरसाइज जो है इसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिकली भी आपके पास हो जाएगी। 10 रुपीज़ का यहाँ पे कॉइन है, 10 रुपीज़ का अगेन कॉइन एंड 5 रुपीज़ का, सो 10 एंड 10 20 एंड 5, सो रुपीज़ 25। 2 एंड 5 7 और ये है 20 रुपीज़। ओके, सो 20 प्लस 7 आप करोगे ना ऐसे, 20 प्लस 7 ऐसे करोगे ना, सो 27। या तो फिर आपको क्या करना है, 20 प्लस 5 25 और यहाँ से उसमें 2 और ऐड कर दो, सो द आंसर वुड बी 27। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने सिर्फ 4 एग्जाम्पल लिए हैं, इससे ज़्यादा भी एग्जाम्पल है आपकी मैथ्स की वर्कबुक।